ये वीडियो पूरा देख लिया ना आपने, तो दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपके सारे जितने भी रूल्स को लेकर डाउट है वो स्टेप बाय स्टेप सारे मैं क्लियर कर दूंगा। जितने भी रूल्स हैं, जो भी नए रूल्स आए हैं, वो सारे आपको क्लियर देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले और आप उन रूल्स से बचे रहें और उन रूल्स को ब्रेक ना कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि भाई साहब कौन कौन से रूल चेंजेस हुए हैं ट्रेडर्स, तो वो रूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रॉप फर्म मैच ये साइट है, वहां पे आपको कॉर्नर के अंदर दिख जाएगा कि प्रॉप फर्म रूल चेंजेस। तो जितनी भी प्रॉप फर्म्स में रूल रिसेंटली चेंज हुए हैं, इन्होंने सारे मेंशन कर रखे हैं। बट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपनी जो मेजर प्रॉप फर्म है फंडिंग पिप्स, जिस पे अपना अकाउंट है, जिससे अपन लाइव रिसेंटली लाइव रहते हैं। ठीक है, रोज लाइव आते हैं और लाइव ट्रेड्स करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला जो रूल चेंज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। ठीक है, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो का मतलब है ज़्यादा आप रिस्क तो नहीं ले रहे, इम्पल्सिव बिहेवियर तो नहीं है ट्रेड करने का, ओवर ट्रेड तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आता है गैमलिंग बिहेवियर, कि आपका जो लॉस है ना किसी भी ट्रेड पे, ठीक है, किसी भी ट्रेड पे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका $5,000 का अकाउंट है, तो आप है ना $150 की रिस्क नहीं कर सकते किसी भी ट्रेड पे। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी देखते हैं अभी चल के। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, ये पूरा आपको एलेबोरेट करके भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड इनटू मल्टीपल पोजीशन विल बी काउंटेड एज अ वन सिंगल ट्रेड। अगर आप किसी एक ट्रेड को अलग अलग पोजीशंस में ओपन करते हो तो वो एक ही ट्रेड मानी जाएगी। जैसे 0.5 लॉट से 0.1 लॉट से 0.3 लॉट से अगर आपने 3 ट्रेड ले रखी है, तो ये एज अ वन ट्रेड ही काउंट होगी, ये 3-4 ट्रेड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसका क्या सीन हो गया, ये स्प्लिटिंग अप वाला रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा कि भाई 3% आपको सिंगल बिगेस्ट लॉस नहीं लेना है। ठीक है, कैसे कि भाई यहाँ पे आपको 3 ट्रेड आपने वो कर ली ओपन, ठीक है, अब वो सिंगल ट्रेड में काउंट हो रही है और मान लो उसकी आपकी इक्विटी दिखा रही है -3%, तो आपका कौन सा रूल ब्रीच हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड रूल्स हो गए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या हो गया, मिनिमम ट्रेडिंग डेज को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज बताओ आप, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या है। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का सिंपल सा लफड़ा है कि भाई इन्होंने 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कर दिए हैं, 1 2 3। कि मान लीजिए अगर पहले दिन में आप 8% का जो इनका टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं, तो बाकी के 2 दिन सिर्फ आपको एक्टिव रह के दिखाना है, ज़्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप आके सिर्फ 0 पॉइंट सबसे जो लोएस्ट लेवल का लॉट होता है उससे आके आप जाके ट्रेड ओपन कर सकते हो, और ये इनके इंटरफेस में एज ए एक्टिव मान लिया जाएगा आपको। फिर तीसरे दिन भी आपको जाके यही करना है, सेम 0.01 लॉट से ट्रेड लेनी है, और यहाँ पे भी आप एक्टिव मान लिए जाओगे। तो इससे क्या होगा, ये मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज हो जाएंगे। चाहे से आप पहले दिन पे पास करो, दूसरे दिन पे पास करो, पर 3 दिन आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट लॉट से ट्रेड ओपन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये है मिनिमम ट्रेडिंग रूल। बाकी बहुत सिंपल रूल्स है। ठीक है, पे आउट साइकिल भी चेंज हुई है। ट्यूसडे का जो पे डे था इनका, इन्होंने ट्यूसडे रख रखा था कि भाई हर वीकेंड के बाद ट्यूसडे जो होता ना वो पे आउट होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या कर दिया कि अगर ट्यूसडे की पे डे की साइकिल से आप ट्रेड लेते हो तो 60% आपको 60% पे आउट लेते हो तो 60% पे आउट मिलेगा। बाय वीकली आपको 80% मिलेगा। और अगर मंथली आप करते हो, अगर मंथली के लिए रुकते हो, अगर मान लो मंथ के लिए आप रुकते हो पे आउट लेने के लिए, तो वहां पे आपको 100% का प्रॉफिट स्प्लिट पे आउट देखने को मिलेगा। तो ये इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सारे, आई होप कि समझ में आ गए होंगे। अब अपन क्या करते हैं, फंडिंग टिप्स पे चलते हैं और इनको थोड़ा डीप में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले ट्रेडिंग रूल्स है ना, जो जितने भी ये डिसिप्लिन वगैरह, ये सारे मैं वीडियो के लिंक दे दूंगा आपको, यहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा। ये सारे रूल्स मैंने पहले समझा रखे हैं। ठीक है, आता है ये नया रूल, इंपॉर्टेंट रूल, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। इसके अंदर ही सारे ये रूल्स हैं, तो अपन इसको इलेबोरेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो is defined as reckless risk taking, impulsive behavior and disregard for fundamental principles। मतलब आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, आपका मतलब फटाफट ट्रेड ले रहे हो, ओवर ट्रेड ले रहे हो, बिना कोई भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो आप ट्रेड ले रहे हो, तो ये जो टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर होता ना, वैसे मान लिया जाएगा इसको, और उसमें आपको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, कि आप बैक टू बैक ट्रेड ले जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ओवर ट्रेडर्स है ना, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है टेस्ट को पास करना, क्योंकि ये ऐसा करने से उनका जो 3% वाला जो लॉस वाला जो लिमिट है वो हिट हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, और उनका देख लिया जाएगा। अब देखो ये वेरिफिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम दे देगा कि भाई टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर के साथ आपने पास करी है, तो वेरिफिकेशन में भी ये आपके लफड़ा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी काउंट करने वाली चीज़ है कि मान लो आपने रिस्क अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप बैक टू बैक 50-60 ट्रेड ले रहे हो एक ही दिन में, है ना, और फिर ऐसे करते करते आपने टेस्ट पास कर लिया,
तो भी वो टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो में काउंट कर ही लिया जाएगा। द थ्रेट ऑफ टॉक्सिक ट्रेडिंग जेपर्डाइजेज नॉट ओनली इंडिविजुअल ट्रेडर अकाउंट बट ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ट्रेडिंग फर्म। जो जो ये थ्रेट है ना टॉक्सिक ट्रेडिंग का, वो डेंजर में लेके आता है एक तो इंडिविजुअल ट्रेडर के अकाउंट को और उनकी स्टेबिलिटी की, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो स्टेबिलिटी है उसको भी, ठीक है। वी विल शेड लाइट ऑन टॉक्सिक ट्रेडिंग, डिफाइनिंग इट्स वेरियस मैनिफेस्टेशंस एंड अंडरस्कोरिंग द इंपेरेटिव फॉर विजिलेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द परसूट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये अब इस पे लाइट डालेंगे, ये पूरा अपन को बता रखा है इन्होंने कि टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो को आप कैसे समझ सकते हो, ये पूरा डिफाइन किया गया है। तो इसको अपन अब देख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो टॉक्सिक ट्रेडिंग एम्पासिस अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस, द कॉमन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो के आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, ओवर लेवरेजिंग जो बोलते हैं, कई लोग मेरे से वहां पे अपने लाइव स्ट्रीम पे पूछते हैं कि भाई लेवरेज कितना ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे इन्होंने रूल बना दिया है कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ओवर लेवरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर अपन इसको देखें तो ये बता रखा है पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड्स विद डिसअप्रोप्रिएटली हाई लेवल्स ऑफ रिस्क इन रिलेशन टू द ट्रेडर्स कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग एक्सेसिव लेवरेज कॉजिंग ओवर एक्सपोजर और फुल मार्जिन विच कैन मैग्नीफाई बोथ गेन्स एंड लॉसेज एडिशनली फॉर द स्टेप टू स्टेप मास्टर अकाउंट ओनली, एग्जीक्यूटिंग excessive amounts of lots relative to the account size exceeding the maximum lot exposure limit, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जब मार्जिन लेवल आपने नोटिस करा होगा कि आपको एक मार्जिन लेवल दिया जाता है, तो वो मार्जिन लेवल जब आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो वो मार्जिन लेवल रेड दिखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आपका टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो होता है ना और आप मन से ही कहीं भी ट्रेड लगाए जाते हो, बैक टू बैक ज्यादा, या फिर ज्यादा लॉट आपने ओपन कर दिए, ज्यादा हाई क्वांटिटी लगा दी, तो वो जो अपना मार्जिन है ना, वो मार्जिन क्या होता है, रेड लेवल में चले जाता है। मतलब कि आपका मार्जिन आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ओवर लेवरेज कर रहे हो पोजीशन को, या फिर ज्यादा एक्सेस पोजीशन आपने एंटर कर रखी है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि टू स्टेप मास्टर्स अकाउंट के लिए है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो अगर अपन देखें कि लॉट एक्सपोजर क्या है, मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट क्या है, तो उसको अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एक्सपोजर लॉट एक्सपोजर लिमिट है ना टू स्टेप मास्टर अकाउंट के लिए है, ठीक है। जैसे कि मान लो अब ये बता रखा है इन्होंने, इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि $25,000 के अकाउंट में आप 10 लॉट किसी भी टाइम पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। 10 लॉट्स आप ओपन कर सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। $50,000 वाले अकाउंट में आप 20 लॉट ओपन कर सकते हो, $1,00,000 वाले अकाउंट में आप 40 लॉट ओपन कर सकते हो। तो ये भी अपना क्लियर हो गया कि भाई टू स्टेप का आपका अकाउंट है, ठीक है। टू स्टेप वाले अकाउंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप मान लो कि आपने $25,000 का आपके पास अकाउंट है और आपकी ट्रेड बन रही है और आपने ओवर लेवरेज करके मार्जिन को बढ़ा के, ठीक है, आपने क्या कर दिया भाई 20 लॉट ही ले रखे हैं। तो ये क्या काउंट हो जाएगा, ओवर रिस्किंग में और ओवर लेवरेजिंग में काउंट हो जाएगा कि आप ज्यादा रिस्क कर रहे हो, ठीक है। अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है, इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये जो लिमिट्स है ये 5,000 और $10,000 के अकाउंट पे अप्लाइड नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात है, जिनके पास 5,000 और $10,000 का अकाउंट है उन पे ये अप्लाई नहीं होगी कि मार्जिन वगैरह ओवर लेवरेज आप नहीं कर सकते, आपको जो मर्जी है वैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेड क्लोज हो गई, ठीक है, अगर मान लो आपकी 10 लॉट आपने ओपन कर रखे थे, 10-11 लॉट आपने ओपन कर रखे थे, तो ये क्या होगा कि फिर ओवर लेवरेज ही आ जाएगा। अगर आप ट्रेड क्लोज करोगे तभी आप नई ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो ये वाली बात है, द मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट इज ओनली फॉर द ओपन ट्रेड्स। तो ये डेली लिमिट में काउंट नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना कि आपकी डेली लिमिट ऐसे नहीं है कि भाई आप 10 लॉट ही ले सकते हो, वो किसी एक प्रॉपर ट्रेड पे बता रहे हैं कि जैसे आपने 5 पोजीशन ओपन कर रखी है, 5 पोजीशन सेम ही पेयर पे ओपन कर रखी है और उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा है कि टोटल हो रहा है 11 लॉट, तो वो मार्जिन लिमिट एक्सीड हो गई, वो भी इन तीनों अकाउंट्स पे, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ये डेली लॉस लिमिट के तरीके से काम नहीं करेगा, ये काम करेगा कि भाई ये सेम डे पे एक ट्रेड की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेड्स को टोटल जो अभी चल रही होगी आपके अकाउंट पे वो 10 लॉट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए $25,000 के अकाउंट पे। तो ये है अपना मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि प्रॉपर अगर अपन एग्जाम्पल समझे कि मान लो आपके पास 25,000 का अकाउंट है, तो आप 10 लॉट से ओपन कर सकते हो, 5 ट्रेड ओपन कर सकते हो आप 2-2 लॉट की। इन एग्जाम्पल ओपन 2 × 10, तो मतलब क्लोज बोथ 1000 प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ट्रेड विल नॉट बी काउंटेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट बिकॉज इट एक्सीडेड द मिनिमम। अब जैसे मान लो, हाँ देखो इन्होंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है कि अगर आपने 10 लॉट की ट्रेड्स ओपन कर रखी है, 10 लॉट तक है ना, ज्यादा कर रखी है, मान लो दो गुना ज्यादा कर रखी है आपने ट्रेड्स ओपन, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेड है ना, जैसे मान लो एक में प्रॉफिट हो गया $1,000 और जो सेकंड ट्रेड थी ना जो आपने बाकी ओपन कर रखी थी मैक्सिमम
ओवर लेवरेजिंग करके, वो क्या होगा, वो काउंटेड नहीं होगी, और जो वो होगी ना वो डिडक्ट हो जाएगा आपके प्रॉफिट से, जो आपने प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि आपने 10 लॉट के एक्सपोजर लिमिट को यहाँ पे हिट कर दिया है। इसका मतलब यही है सिंपल सा कि भाई आपने 10 लॉट से ओपन कर रखी थी 5 ट्रेड्स, है ना, ऑफ 2 लॉट, ठीक है। इन दिस एग्जांपल यू ओपन 2 टाइम्स 10 लॉट ट्रेड, ठीक है। तो आप 2 गुना अगर 10 लॉट से ओपन करते हो तो मान लो 10 लॉट वाली की तो जो पोजीशन है वो $1000 पे कटी प्रॉफिट में, और जो बाकी की जो है ना वो डिडक्ट हो जाएगा। मतलब बाकी का क्या होगा, इफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ट्रेड विल नॉट बी काउंटेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट, तो प्रॉफिट जो होगा ना वो नहीं काउंट होगा और वो डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके अकाउंट्स के बैलेंस से, कि अगर मान लो आपको लॉस हुआ वो अकाउंट से आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा और उसका प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, तो वो एक तरीके से आपके लिए लॉस वाली सिचुएशन ही होगी, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल आता है मर्जिंग का। मर्जिंग मास्टर अकाउंट्स विल रिजल्ट इन मर्ज ऑफ द लॉट एक्सपोजर लिमिट। तो इनका मास्टर अकाउंट्स होता ना, ठीक है, विल रिजल्ट इन मर्ज ऑफ द लॉज एक्सपोजर लिमिट, यू हैव मर्ज 25,000 एंड 50,000 मास्टर अकाउंट विच विल लीड टू अ मैक्सिमम लॉट। तो अब देखो, अगर आपके पास 2 अकाउंट है, ठीक है, स्टूडेंट होता है इसका, प्रैक्टिशनर होता है, स्टूडेंट होता है, मास्टर होता है, ये लाइव अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये लाइव अकाउंट की बात बोली जा रही है, ये नॉर्मल अपना डेमो जो फेजेस हैं उनकी बात नहीं बोली जा रही है, ठीक है। ये मास्टर अकाउंट ओनली है, ये चीज ध्यान रखनी है। मास्टर अकाउंट का मतलब होता है लाइव अकाउंट, ये लाइव अकाउंट की लिमिट्स हैं सारी, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लाइव पे लागू होगी ये। अगर मान लो आपके पास 2 लाइव अकाउंट है, एक $25,000 का और एक $50,000 का, ठीक है, अब ये सोच के चलिए आप, तो अब क्या हुआ, जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे ना, इन दोनों को मर्ज कर लोगे तो आपकी लिमिट जो लॉट की लिमिट्स होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो आप 30 लॉट की ट्रेड्स तक आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये रूल है इनका, जो मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट वाला रूल है, ठीक है। और अगर अपन और नीचे चल के देखें इसमें, तो अपन को समझ में आएगा कि मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि $5,000 से $10,000 वाले पे अकाउंट पे ये लागू नहीं होगी, ठीक है। अब आता है गैम्बलिंग बिहेवियर, ठीक है। तो गैम्बलिंग बिहेवियर में क्या होता है, गैम्बलिंग बिहेवियर में बेसिकली वही होता है जो आप ओवर ट्रेडिंग करना, आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना, छोटे छोटे टिक्स के लिए आप ट्रेड करते हो, स्कैल्प करते हो, फटाफट स्कैल्प करते हो, निकाल देते हो, ठीक है। तो गैम्बलिंग बिहेवियर इन्होंने बता रखा है कि भाई ट्रेडर्स में परस्यू लॉसेज, मेक इंपल्सिव ट्रेड्स और डिस्प्ले एडिक्टिव टेंडेंसी लीडिंग टू द नेगेटिव ट्रेडिंग आउटकम। तो नेगेटिव ट्रेडिंग आउटकम देखने को मिल सकता है, वही गैम्बलिंग बिहेवियर्स होते हैं जब आप इमोशंस में ट्रेड करते हो। योर बिगेस्ट लॉस, तो मतलब आपका जो लॉस है ना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, किस चीज को, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 3% ऑफ द अकाउंट साइज। मान लो कि आपके पास ये 5,000 10,000 पे तो लागू नहीं होगा, बट अगर मान लो कि आपके पास 25,000 वाले पे अकाउंट पे कर रहे हो आप ट्रेड, तो वहां पे आपने 3% एक ही ट्रेड में लॉस कर दिया, ऐसे कर दिया, तो वो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा इस लिमिट को। स्प्लिटिंग अप अ ट्रेड इनटू मल्टीपल पोजीशन विल काउंटेड एज सिंगल ट्रेड। अब देखो सिंगल ट्रेड, मान लो कि आपने सोचा कि भाई एक ट्रेड की बात हो रही है तो मैं अलग अलग ट्रेड में ओपन कर लूंगा, और वहां पे नहीं, अगर आपने 5 ट्रेड भी ओपन कर रखी है तो वो एक ही ट्रेड काउंट होगी, ठीक है। अगर अलग अलग लॉट आपने ले रखे हैं सेम उस पे, तो वो एक ही ट्रेड काउंट होगी, और अगर वहां पे 3% का लॉस आपको देखने को मिल गया तो ये गैम्बलिंग बिहेवियर में आप आ जाओगे, ठीक है। दूसरा हो गया ओवर ट्रेडिंग, आपकी बार बार ट्रेड करते हो, ठीक है, बिना कोई क्लियर स्ट्रेटेजी के, आप रैशनल नहीं रह पाते, जो क्या करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हटा देता है और आपको इमोशनल एग्जॉशन देखने को मिलता है, आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है। तो वो भी इन्होंने बता रखा है कि ओवर ट्रेडिंग के अंदर ही ये चीजें देखने को मिलती है, गैम्बलिंग बिहेवियर वगैरह इनके ही एग्जाम्पल। तो अब जो अपना रूल निकल के आता है वो आता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मतलब टिक स्कैल्पिंग, आप छोटी छोटी स्कैल्प कर रहे हो, ठीक है। अब आप इन्होंने कंफर्म करा हुआ है कि ये मास्टर्स अकाउंट के लिए हैं ये रूल्स, ठीक है, ये रूल हर किधर लागू नहीं होंगे, ये दीज रूल्स आर फॉर ओनली मास्टर अकाउंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि आप एक्सेसिव रैपिड ट्रेडिंग कर रहे हो, फटाफट पोजीशंस को ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो फटाफट उससे, जैसे मान लो कि इन्होंने ये बता रखा है कि अगर अपने पास लाइव अकाउंट आ गया और आपने प्रॉफिट कर लिया एक ट्रेड से, उसके जस्ट 2 मिनट के उसमें ही आप दोबारा ट्रेड ओपन कर रहे हो, तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना वो ट्रेड के 2 मिनट, जैसे अपना वो रूल था न्यूज वाला कि 2 मिनट न्यूज आने से पहले आप ट्रेड नहीं ले सकते, वैसे ही अगर आपने प्रॉफिट में कोई ट्रेड क्लोज करी है तो उसके जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर ही आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, और या फिर उसका जो प्रॉफिट होगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई रखी है इसमें। अभी अपन आते हैं, इसका ही एग्जांपल है आर्बिट्राज, ठीक है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्राज आर कंसीडर्ड टॉक्सिक ड्यू टू द लैक ऑफ क्लियर अंडरलाइंग आइडिया, स्ट्रेटेजी और रैशनल। बिलो आर 2 कॉमन आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज। तो 2 आर्बिट्राज इन्होंने स्ट्रेटेजीज बता रखी है, हैज आर्बिट्राज और लेटेंसी आर्बिट्राज, ठीक है। यहां पे क्या होता है, हैज के अंदर आपको पता ही है कि हैज पोजीशन के अंदर आप साइमन कंटिन्यूअसली एंटर करते हो अपोजिंग डायरेक्शन के अंदर, जैसे मान लो आप सेल की भी पोजीशन बनाते हो और बाइंग की पोजीशन भी बनाते हो, ठीक है, डिफरेंट फर्म्स के अंदर, तो उसके बारे में बताया हुआ है।
ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर लेटेंसी आर्बिट्राज होता है, एक्सप्लॉइटिंग डिस्पैरिटीज इन ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम्स अक्रॉस वेरियस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और वेन्यूज, ठीक है। Traders using the strategy seek to profit from minor price differences resulting from delays in order processing और डाटा फीड। अभी लेटेंसी आर्बिट्राज में क्या होता है कि भाई आप फटाफट ट्रेड ले रहे हो, फटाफट ओपन कर रहे हो, फटाफट क्लोज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, थोड़ा डिले देखने को मिल जाएगा डाटा फीड के अंदर। तो ये भी एक एक्सप्लॉइट करता है चीजों को, क्योंकि आप बैक टू बैक यहाँ पे ट्रेड लिए जा रहे हो, कंटिन्यूसली आप यहाँ पे ट्रेड लिए जा रहे हो, ठीक है। अब आता है इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट, पुअर मनी मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली इमोशंस के ऊपर ही रूल ज़्यादा हैं। जो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए रूल ज़्यादा हैं, जो इमोशंस का ध्यान नहीं रखते, वो अपने मन से ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये रूल्स ज़्यादा लागू होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा ये सीन है। ये एक और चीज़ बढ़िया मानी मैंने कि भाई अगर आप इमोशनल हो और अगर आपके पास 15-20 हज़ार रुपए आप 5-5 हज़ार वाले अकाउंट बाय करते हो, तो आपको पता लगेगा कि आप ट्रेड करने से पहले इन ट्रेड रूल को पढ़ो, तो आपको ये जो रूल्स है ना ये समझने में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज इन्होंने करी है कि भाई ठीक है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह को वैसे भी आपको नेग्लेक्ट करना है, ये चीजें सारी बेकार है आपकी ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन सबको अपन को बचना है, ठीक है। अब पुअर मनी मैनेजमेंट क्या है, जो क्या होता है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, फटाफट ओवर लेवरेज करते हैं, मार्जिन कॉल्स लेते हैं, ठीक है, फंड्स नहीं रहते, रिस्की पोजीशंस ओपन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता, ठीक है, और उनका अकाउंट ऐसी रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो वो भी यहाँ पे क्या कर हो सकता है आपके साथ, आपका जब वेरीफाई होगा ना अकाउंट, वहां पे लफड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये देखेंगे कि भाई इन्होंने मनी मैनेजमेंट कैसी करी है, ठीक है। दूसरा ये हो गया बिहेवियरल पैटर्न, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, कि आप ट्रेडिंग नॉन लिक्विड मार्केट आवर में कर रहे हो टू एक्सप्लॉइट लिक्विडिटी शॉर्टेजेस, कंसिस्टेंटली डिस्ग्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मेकिंग इमोशनल डिसीजन। ये बिहेवियर कैसा है कि आप कंटिन्यूसली इमोशंस में आगे ट्रेड ले रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने ट्रेड ले लिया, आपका ऐसे लेट हो गया, आप इमोशंस में आ गए, फिर आपने इमोशंस में ट्रेड ले ली, क्या आप रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे। तो ये बिहेवियर भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न भी देखने को मिलेंगे। ये मनी मैनेजमेंट के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर आता है उसके बाद में रिवर्स ट्रेडिंग, signs and behaviors which includes risking the full daily loss on one trade, which often indicates reverse trading between different firms, ठीक है। Traders suspected of engaging in such behavior may be subjected to various restrictions including but not limited to reducing leverage, limiting the number of trades per day, lot size limit per day, lower daily max loss limit, the risk per trade, imposing a maximum 1% risk limit rule, or even a being banned from the firm. Our goal is a evaluation firm is to assist you become a better trader and risk manager while also benefiting from the trading flow you provide. This evaluation aims to gather the best trading data possible, enabling us to monetize our data more efficiently, enhancing our stability and strengthening the industry as a whole. तो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से बहुत अच्छे इन्होंने सही सीन करा है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको कि रिवर्स ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे, भाई आपके बिहेवियर्स क्या क्या हैं, आप रिस्क तो नहीं कर रहे सारा एक ही दिन में लॉस को, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये बता रखे कि ये चीजों को सुधारना चाहते हैं। इनका बोलने का मतलब है कि ये एज ए प्रॉप फर्म इनका यही मतलब नहीं है कि ये पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपको याद भी दिलाना चाहते हैं कि भाई आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ पर ट्रेड लॉट साइज जो आपकी लिमिट कर देंगे, ठीक है, जिससे लोअर डेली आपका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट होगा वो कम हो जाएगा। रिस्क पर ट्रेड आप कम करना सीखोगे, सही से करना सीखोगे, 1% की रिस्क लिमिट ही होगी आपको, ठीक है, और या फिर आप बैन कर दिए जाओगे ट्रेड से। तो इनका इन्होंने गोल बेसिकली दर्शाया है कि भाई हम आपको इन सब चीज़ों से निकालना भी चाहते हैं, ये रूल्स को इम्पोज करके कि आप ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, पुअर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियरल पैटर्न्स वगैरह, रिवर्स ट्रेडिंग वगैरह, तो इनके अंदर ना फंसो और उसकी वजह से आपका कोई भी अकाउंट ब्रीच ना हो और आप उसके साथ साथ अपनी सर्विसेज भी फर्म के अकाउंट को प्रोवाइड कर पाओ और अपने आप को भी खुद प्रॉफिटेबल बना पाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं लगी जो इन्होंने बताया है, ठीक है। लॉट साइज वगैरह वाला हाँ, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, आपको कोशिश करनी होगी कि आप जब आपके पास लाइव अकाउंट आ जाए तो आप दोबारा से एक बार इन रूल्स को समझें और समझ में आए। आई होप मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इनके जो भी ये सारे क्राइटेरियाज हैं
आपके इमोशंस के आसपास घूमते हैं कि आप इमोशंस वाली ट्रेडिंग तो नहीं करते। ये चाहते हैं कि इनकी प्रॉप फर्म में जो भी ट्रेडर हो ट्रेड करे वो एज ए प्रोफेशनली ही ट्रेड करे, फालतू के हाई फ्रीक्वेंसी ओवर ट्रेडिंग वाले बिहेवियर, आर्बिट्राज ना करे, पुअर मनी मैनेजमेंट ना हो, बिहेवियर उनका सही हो, पैटर्न्स फालतू के मार्केट में बिना नॉन लिक्विड मार्केट में सारे टाइम ही ट्रेड ना करें, रिवर्स ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, हर जगह पे रिस्क ना करें, फुल मार्जिन ना जाए। तो ये चीज़ें अगर आप ओवरऑल देखा जाए, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो प्रोफेशनल, तो यही सारी चीज़ें हैं जिनसे अपन को लड़ना है ट्रेडर्स, यही सारी चीज़ें हैं जिनसे अपन को लड़ना है। अगर अपन इनसे सुधर गए, इनसे लड़के निकल गए, तो अपन कोई सी भी प्रॉप फर्म का रूल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन को वो अपने आप ही पास हो जाएगा। इतना अपन को ओवर रिस्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना मार्जिन अपन को फुल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बिना स्ट्रेटेजी के आप ट्रेड नहीं करोगे, आप अच्छे से रिस्क को मैनेज करने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। मेक श्योर कि आप भी दोबारा जाके इनको पढ़ लो, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है, जो बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं लगता और किसी प्रोफर्म ने इतने अच्छे तरीके से बताया होगा जितना इन्होंने बताया है। आई होप जो भी मैंने आपको रूल बताया, ये टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो वाला जो नया रूल ऐड ऑन हुआ है, बाकी जो ये पुराने रूल्स थे ये मैं समझा चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इनको जाके पूरा वीडियो देखो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब हैं लिमिटलेस, और हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हम बनेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर। हमारा एंड गोल है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का, लिमिटलेस ट्रेडर बनने का।